एक और प्रश्न कि भगवान किस पर कृपा करते हैं, भगवान किसको मिलते हैं? क्या भगवान ऊंची जाति देखते हैं, क्या वर्ण देखते हैं कि क्षत्रिय है, वैश्य है और कुछ है? क्या पद प्रतिष्ठा देखते हैं, या मनुष्य देखते हैं कि ये मनुष्य है, या बलवान व्यक्तियों को मिलते हैं? किसको मिलते हैं भगवान? कोई कहेगा कि भगवान तो पद प्रतिष्ठा वालों को मिलेंगे, पैसे वालों को मिलेंगे। ऐसा नहीं। भगवान की कृपा गुणाक्षर न्याय से है। गुणाक्षर न्याय आप समझिए, जैसे आपके पास एक लकड़ी है और उसमें घुन लग जाए, एक लकड़ी में घुन लग जाए और अचानक से वो घुन ऐसा लग जाए कि उसमें ओम या सातिया उस लकड़ी में बन जाए। अब सामने वाला व्यक्ति भी ये देखे कि भाई इसकी लकड़ी में तो ओम बन गया है, सातिया का चिन्ह बन गया है, या और भी कोई शुभ चिन्ह बन गया है, तो मैं भी अपनी लकड़ी में ऐसा ही चिन्ह बनाऊंगा, बनवाना चाहेगा। तो एक नहीं लाखों टन लकड़ियां बर्बाद हो जाएंगी, पर फिर वो वैसा चिन्ह जो बना है वो नहीं बन पाएगा। क्योंकि गुणाक्षर न्याय इसी को कहते हैं। कब किस पे कैसे कृपा हो गई ये कोई नहीं जानता। यदि मिथ्यम ऐसा ही है, परमात्मा ऐसी ही कृपा करते हैं, इसका कोई मापदंड नहीं है। परमात्मा इसको ही मिलेंगे, इसका भी कोई मापदंड नहीं है, इसकी कोई विधि नहीं है। हाँ, विधि है, भक्त को अवश्य मिलेंगे, भक्त है उसको अवश्य मिलेंगे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जाननिहार। भगवान से संबंध, भगवान से रिश्ता, भगवान से दास्ता, भगवान से प्रेम होना चाहिए। राम ही केवल प्रेम। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी रामचरितमानस में लिखते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यार। आपके अंदर कितना ज्ञान है, कितना विज्ञान है, इससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान खुद सच्चिदानंद रूपाय, वो खुद सच्चिदानंद रूप है। उनको आपके ज्ञान की, आपके प्रकाश की आवश्यकता नहीं, वो खुद आनंद स्वरूप है। सच्चित आनंद, सच्चिदानंद, वो खुद आनंद का एक स्वरूप है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का खुद सिंधु है, वो आपसे क्या अपेक्षा चाहेगा, वो आपसे क्या लेना चाहेगा? वो आपसे सिर्फ आपका मन लेना चाहेगा। और वो मन गोपियों ने भगवान को दिया। ब्रज में गोपियों ने भगवान को मन ही दिया, बाकी तो शरीर से अपने घर में थी। प्रत्येक गोपी शरीर से अपने घर में थी और मन से भगवान के पास। एक गोपी यमुना जी के तट पर ध्यान लगाकर बैठी हुई थी। नारद जी का भी भ्रमण चल रहा था। नारद जी ने देखा कि एक गोपी बैठी है और ध्यान लगाए हुई है, आंखें बंद किए हुए। तो नारद जी ने सोचा कि जो अखिल विश्व का ब्रह्मांड नायक है, जिसको हर व्यक्ति देखना चाहता है, वो भगवान बाल कृष्ण यशोदा के लाल इन गोपियों के पीछे पड़ते हैं, इन गोपियों का कहना मानते हैं, और ये गोपी उन भगवान कृष्ण को छोड़कर किसका ध्यान कर रहे हैं? तो उत्सुकतावश नारद जी पूछते हैं कि हे गोपी, हे वाले, आप यमुना तट पर किसका ध्यान कर रही हैं, किसका चिंतन कर रही हैं? गोपी ने कहा कि आप भले आए महाराज। उनको प्रणाम किया। बोले, आप अपनी चिंता का कारण बताएं, आप किसके लिए यमुना जी के तट पर ध्यानमस्त हैं? गोपी ने कहा, महाराज पहले की तो छोड़िए, आज की ही देखिए कि आज मैं अपने घर में दूध धोई, गाय का दूध धो के जैसे ही अंदर जा रही थी, वैसे ही नंद का लाल मेरे आंखों के सामने आ गया और बोलने लगा, भाभी दूध अपने लिए और अपने बालकों के लिए ले जा रही हो, कुछ हमें भी पिला दो। गोपी ने कहा कि ठीक है कन्हैया, और पूरी बाल्टी ली और भगवान कृष्ण को पिलाने लगी।
और जैसे ही पीछे से आवाज सुनती है सास की कि अरे बाबरी, ये दूध तूने भूमि पर डाल दिया, जमीन पर डाल दिया, तब मुझे कुछ ज्ञान आया, तब मेरी ध्यान बाहर आया कि वहां तो कोई नंद का लाल नहीं, वो तो मेरी कल्पना थी। सास ने हजारों गारी मुझे सुनाई महाराज। उसके बाद कहा कि चल, दूध तो बगरा ही गया, दूध तो फैल ही गया, अब यमुना तट पे जा और जल लेके आ। जैसे मैं यमुना तट पे आई महाराज, और मैंने जल का गगरा उठाया, और मुझसे जब जल का पात्र नहीं उठा, तब जैसे ही तत्क्षण मेरी आंखों के सामने नंद का लाला फिर प्रकट हो गया। भाभी, मैं थोड़ा सा सहारा कर दूं? मैंने कहा कि लाला कर दे। और जब मैं देखती हूँ कि जैसे उठाने को हुई उद्यत, तो वो मटका मेरा कूद गया। अब यही बैठी हूँ महाराज कि अब घर जाऊंगी तो अब सास की फिर वही बातें मुझे सुननी पड़ेंगी। तो मैं अपने मन से, अपने चित्त से उस बाल कृष्ण को निकालना चाहती हूँ, क्योंकि संसार का कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, कोई भी कार्य में कर नहीं पा रही। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिसको पूरा अखंड ब्रह्मांड एक झलक पाने के लिए तरसता है, उसको गोपी अपने मन से, अपने चित्त से निकालना चाहती है। तो भगवान का यह स्वरूप है, जिसके अंदर एक बार प्रविष्ट हो जाए, जिसको अपना स्वीकार कर लें, तो उसको जन्म जन्म तक फिर मुक्ति ही कर देते हैं महाराज। तो ऐसी और भी कई चीजें हैं कि भगवान किसको मिलते हैं। पद प्रतिष्ठा वाले को मिलते हैं, या बहुत बड़े बलवान को मिलते हैं। भरत जी अगर बलवान को मिले महाराज, तो अग्रसेन महाराज को तो अपने पुत्र ने, कंस ने ही स्वयं कारागृह में डाल दिया। तो अग्रसेन को तो ठाकुर जी मिले, तो वो तो निर्मल थे, वो इतने निर्मल थे, इतने बलहीन थे, अपने ही पुत्र से वो लड़ ना पाए। किसी ने कहा कि भगवान तो पैसे वालों को मिलेंगे, तो सुदामा जी तो पैसे वाले नहीं, धनवान नहीं थे, भगवान के परम भक्त थे। मैंने कहा पहले ही कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान केवल भाव से रिश्ते हैं, धन से नहीं। लक्ष्मी स्वयं जिनके पैर दबा रही है, उनको आपके धन की क्या आवश्यकता है, उनको आपके मन की आवश्यकता है। और वही मन गोपियों ने, ग्वालों ने दिया। भगवान कितने सरल हैं। ब्रज में दिखाया है कि बंदरों को, मोर को, गाय को भी जो सुलभ है, जो परमात्मा, मानो भगवान कह रहे हैं कि मैं गाय के पीछे, मैं बंदरों को अपना सखा बना रहा हूँ, मैं मोर को भी मिल रहा हूँ, मैं पशु पक्षियों को भी मिल रहा हूँ, तो मानव को भी मिलने में कोई संकोच नहीं है, मिल सकता हूँ। शर्त एक ही है कि सच्चे प्रेम से मेरा हो जाए, मेरा चिंतन करे, काम अपना घर का करे, शरीर संसार में ही रहे, पर मन भगवान में रहे। ये भगवान की शर्त है। दूसरा, भगवान ऊंची जाति वालों को मिलेंगे। तो भेलिनी किस जाति की थी, सबरी माँ किस जाति की थी, भगवान उसको भी मिले। और मिले ही नहीं महाराज, भगवान उसको मिले ही नहीं, उसके जूठे बेर भी भगवान ने खाए। तो भगवान निर्बल को मिलेंगे या बलवान को मिलेंगे, धनवान को मिलेंगे या पैसे वाले को मिलेंगे या फकीर को मिलेंगे, इसका भी कोई मापदंड नहीं है। भगवान कहे मनुष्य को ही मिलते होंगे। सुदामा जी, अग्रसेन जी, सबरी जी, ये सब मनुष्य थे। केवट को देखिएगा, गुहराज को देखिएगा, भगवान ने अपना अंग संग उनको बनाया, अपना मित्र उन्होंने कहा। केवट किस जाति का था, भेलिनी किस जाति की थी, सबरी जी किस जाति की थी। अंत तो गत्वा जब हो गई, जब भगवान एक हाथी को भी मिल गए। आप बताइए, हाथी किस जाति का था, कौन सा बलवान था, हाथी के अंदर क्या था, सिर्फ एक प्रेम, सिर्फ एक श्रद्धा, सिर्फ एक भगवान का आश्रय था। तो जिसको भगवान का आश्रय होता है, उसको अवश्य ही नारायण मिलते हैं। तो भगवान की कृपा कब किस पे होगी, ये मध्यम कोई नहीं कह सकता है, ये तो भगवान ही जाने। पर हम सबको भगवान का भजन नित्य प्रति 1 घंटा 2 घंटा, जितना आपके पास समय है,
अवश्य